फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 18 से 25 तक। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, पोट, ईर्ष्या, क्रोध, महत्वाकांक्षा, मनमुटाव, दलबंदी, विद्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इस प्रकार की और बातें। मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परंतु आत्मा का फल यह है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरोध कोई विधि नहीं है। जो लोग यीशु मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा अभिलाषाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। भजन अनुवाक्य। जो तेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 42 से 46 तक। प्रभु ने कहा, हाय फरीसियों,
धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। आई फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरुवर, ऐसी बातें कहकर आप हमारा भी अपमान करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, आई शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लाते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गलातियों के नाम पत्र से है, अध्याय 5 और संख्याएं 18 से 25 तक। इसमें हमने सुना संत पौलुस हमको समझाते हैं, यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा हमारे लिए प्रायश्चित किया है और प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजा है। जो पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताते हैं वे मूसा के संहिता के अंदर नहीं है। मूसा की संहिता से बढ़कर कृपा पर आधारित जीवन बिताते हैं। हम जानते हैं जब ईश्वर ने मूसा के द्वारा एक विधान पक्का कर दिया तो मूसा ने जानवरों का रक्त लेकर आधा रक्त वेदी पर छिड़का, आधा रक्त मनुष्यों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर फेंका, छिड़का और वह विधान पक्का कर दिया गया। लेकिन प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाया, अपने शरीर में पूरे रक्त को बहाया। उन्होंने ना तो वेदी पर अपना रक्त छिड़का और ना अपने शिष्यों पर। यीशु ने सारे पापों को, मानव जाति के सारे पापों को अपने शरीर में ले लिया और प्रभु यीशु ने अपने आप को एक बपतिस्मा स्वीकार किया। उनका दूसरा बपतिस्मा अपने पवित्र लहू और पानी से था। एक सैनिक ने उनके बगल में भाला से मारा, उनके हृदय को छेदित किया गया, खून और पानी बह निकला और प्रभु यीशु ने एक बपतिस्मा ग्रहण किया जिससे हम पापों से, सारे शापों से मुक्त हो गए हैं, मुक्त हो सकते हैं और हम कृपा के अधीन आ जाते हैं। ईश्वर की विशेष शक्ति मुफ्त में मिलती है, उसको हम कृपा समझते हैं। हम ईश्वर की कृपा से पवित्र जीवन बिता सकते हैं। और संत पौलुस आगे हमको समझाते हैं, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, महत्वाकांक्षा, मन मुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इस प्रकार की और बातें। जो भयंकर पाप करते हुए जीता है वो स्वर्ग राज्य में
प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु के अन्य वचनों के अनुसार हम समझते हैं कितने भी कठोर पापी क्यों न हो, एक व्यक्ति अपने पापों पर पश्चाताप करेगा, प्रभु यीशु के पास जाकर क्षमा मांगेगा, उसे क्षमा मिलेगी। क्योंकि प्रभु यीशु ने मत्ती के घर में यह घोषणा की, मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। कोई भी पापी प्रभु यीशु के पास जाए, पश्चाताप करे, क्षमा मांगे तो उसे क्षमा मिलेगी, वह फिर पवित्र जीवन बिता सकता है। आज के पहले पाठ का तीसरा विषय है आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये सब प्रभु यीशु के गुण हैं, प्रभु यीशु का स्वभाव है, यह पवित्रता का चिन्ह है। ये सब प्रेम का अलग अलग रूप हैं। उदाहरण के लिए सहनशीलता सहने की शक्ति नहीं, क्षमा करने की शक्ति है। जो व्यक्ति ईश्वरीय प्रेम से भरकर जीवन बिताता है, वो आसानी से दूसरों को क्षमा करेगा, वह सहनशील रहेगा। और उसी तरह मिलनसारी, अंग्रेजी में हॉस्पिटैलिटी, मिलनसार व्यक्ति ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर, पड़ोसी के प्रेम से प्रेरित होकर वह किसी भी व्यक्ति की सेवा करेगा, वह मिलनसारी है। यदि एक व्यक्ति में ये सारे फल विद्यमान है तो हम समझ सकते हैं कि वह प्रभु यीशु के समान है। प्रभु यीशु की कृपा से और पवित्र आत्मा की शक्ति से वह जीवन बिताता है। संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 2 और संख्याएं 24 से, वह अपने शरीर में, प्रभु यीशु अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए हैं। हमारे सारे पापों को, अभिशापों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। हमारे रोगों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। हम इसलिए स्वतंत्र हो गए हैं। आज के पहले पाठ के अंतिम में संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं, यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताए। बाइबल के आधार पर 3 प्रकार के लोग हैं, जड़ के मनुष्य, प्रकृति के मनुष्य और तीसरा है आत्मा से संचालित आत्मा के मनुष्य। पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति, जड़ के मनुष्य और प्रकृति के मनुष्य आत्मा की बातें नहीं समझते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा से संचालित है उनको पवित्र आत्मा की प्रेरणा और आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना है। यह एक कृपा है, एक वरदान है। हम इसके लिए कृपा मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु फरीसी और शास्त्रियों को धिक्कारते हैं। बाइबल में यह एक शैली है, एक स्टाइल है। जब ईश्वर देखता है कि कोई मनुष्य या एक समुदाय या एक इलाके के लोग ईश्वर की दृष्टि में बुरा काम करते हैं, ईश्वर ऐसे लोगों को धिक्कारते हैं। प्रभु यीशु भी धिक्कारते हैं। यह उनके विनाश के लिए नहीं, वे पश्चाताप कर प्रभु के पास लौट आए, मुक्ति प्राप्त करे। उदाहरण के लिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 5
पद संख्या 8 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, धिक्कार तुम लोगों को जो इस प्रकार घर पर घर खरीदते और खेत पर खेत अपने अधिकार में करते हो कि अंत में कोई जमीन नहीं बचती और तुम भूमि के अकेले स्वामी बन बैठते हो। धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। धिक्कार उन लोगों को जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों को धिक्कारता है ताकि वे सब पवित्र जीवन बिताए, बुराइयों को छोड़ दे। इसी तरह नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 6 में हम इस प्रकार पाते हैं, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार उस खूनी नगर को, उस बटलोई को जिसमें जंग लगा है और जिसका जंग साफ नहीं किया जा सका। उसका एक एक टुकड़ा बिना किसी भेदभाव के बाहर निकाल लो। एक नगर को ईश्वर धिक्कारता है। और इसी तरह आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु फरीसियों को धिक्कारते हैं। एक एक कारण प्रभु यीशु उनको धिक्कारते हैं। यीशु के धिक्कारने का पहला कारण यह है कि वे पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हैं, लेकिन मुख्य बातों को वे छोड़ देते हैं। क्या है वे मुख्य बातें? वे न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हैं। ईश्वर का कहना था कि प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे शरीर से प्यार करो। और प्रभु यीशु ने यह भी जोड़ दिया, जो एक छोटा सा नियम था, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और वे फरीसी इसी तरह की बातों पर जोर नहीं लगाते। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे नियमों पर वे बहुत ईमानदारी से ध्यान रखते थे, उनका पालन करते थे, लेकिन मुख्य आज्ञाओं को वे छोड़ देते थे। हमको भी यीशु कहेंगे, धिक्कार तुम लोगों को, तुमको पश्चाताप करना होगा। यीशु के धिक्कारने का दूसरा कारण यह है कि फरीसी लोग सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते थे। वे अहंकारी थे। वे अपने अहम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते थे। वे लोगों से प्रणाम प्रणाम सुनना ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए यीशु कहते हैं, अहंकारी मत बनो। प्रभु यीशु के पहले प्रवचन में, संतमती के सुसमाचार में, प्रभु ने यह घोषणा की, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो विनम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। संतमती के सुसमाचार अध्याय 11 में प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हमें प्रभु यीशु के समान नम्र बनना है, नम्रता का जीवन बिताना है, यह यीशु चाहते हैं। यीशु के धिक्कारने का तीसरा कारण यह था कि फरीसी लोग भीतरी भीतर कब्र के समान है। उनके अंदर बहुत सारी गंदगियां हैं और वे अपनी गंदगियों को छिपा कर रखते थे। प्रभु यीशु के पास आकर क्षमा मांगने के लिए, पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगने के लिए वे तैयार नहीं थे। प्रभु यीशु हमको भी यही कहते हैं, मेरे पास आओ, मुझसे मुक्ति पाओ। उनका कहना है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों,
तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो प्यासा हो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। यीशु के पास जाने से हम मुक्ति पाएंगे। हमें नम्र बनना है, बाहर भीतर ईमानदारी का जीवन बिताना है। आज के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु शास्त्रियों को भी धिक्कारते हैं, क्योंकि यीशु का कहना है, तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। शास्त्री लोग जनसाधारण का शोषण करते थे, उन पर अन्याय अत्याचार करते थे, उनको आदेश देते थे, लेकिन उन आदेशों के अनुसार वे स्वयं जीवन नहीं बिताते थे। यह आदर्श जीवन नहीं है। वे अन्याय अत्याचार करते हुए ईमानदार नहीं है। और प्रभु यीशु हमको भी यही समझाते हैं कि हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों की मदद करें, उनके बोझों को उठाने के लिए, आगे चलने के लिए हम उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें, उनको प्रोत्साहन दें। इन सारे वरदानों के लिए हम कृपा मांगते हैं। आइए हम प्रभु से कृपा मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की कृपा से नम्रता का जीवन बिताए, प्रभु यीशु के समान जीवन बिताए और स्वर्ग राज्य पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।